स्वागत है दोस्तों लाइफ एंड स्टडी में। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। यहाँ से हमेशा एग्जाम में 2-3 प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछता है और यहाँ से अमूमन कंफ्यूजिंग वाले सवाल पूछे जाते हैं। अब आपसे सीधे नहीं पूछ लेता है कि 5वीं अनुसूची में क्या है, 6ठी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है। ये सवाल का जो ट्रेंड था ये 2008 तक था। अब सवाल को मिक्सअप करके दे रहा है, उसके अंदर की चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। अगर आप अंदर की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे कि अनुसूचियों के अंदर क्या क्या विशेषता है, तब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं अप टू डेट आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पूरा जितना अपडेट हुआ है सभी अपडेट के साथ सभी अनुसूचियों को विस्तार से पढ़िए। अब ट्रिकी पढ़ाई उतनी कारगर नहीं रही जितना पहले हुआ करती थी, तो थोड़ा ध्यान और धैर्य के साथ पढ़िए ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां, इसमें सबसे पहली अनुसूची देखिए। पहली अनुसूची जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहली अनुसूची में क्या हो सकता है। सबसे पहली अनुसूची में यह है कि भारत संघ एवं राज्यों का क्षेत्रों का नाम है। पहली अनुसूची में कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो मैं आपको अप टू डेट जानकारी देना चाहता हूं कि वर्तमान समय में भारत में पहली अनुसूची देखिए। पहले में संघ एवं राज्य क्षेत्रों के नाम में, राज्य क्षेत्रों के नाम, संघ शासित प्रदेश और राज्यों के नाम। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहले भारत में राज्यों की संख्या 29 हुआ करती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में शामिल करने के बाद वर्तमान समय में भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या, ध्यान रखिएगा, 8 हो गई है। 8 और राज्यों की संख्या 28। 8 और 28। उसके बाद दूसरी अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में क्या है, द्वितीय अनुसूची में देखिए वेतन भत्ते, जो भारत के राज्य में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रतिनिधि हैं, जो राज्यपाल हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद में राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके वेतन भत्ते, सभी प्रकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबके वेतन भत्ते वो अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। वो 2 में वर्णित है। तो द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते, ध्यान रखिएगा, पहले अनुसूची में राज्य एवं क्षेत्रों के नाम, दूसरे में वेतन भत्ते। वेतन में राज्यों के राज्यपाल, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों का वर्णन द्वितीय अनुसूची में वर्णित है। अब तीसरी अनुसूची में तृतीय अनुसूची में शपथ का वर्णन है। तृतीय अनुसूची में शपथ का वर्णन है, ध्यान रखिएगा, तृतीय अनुसूची शपथ का वर्णन है। शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, सभी प्रकार के शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में है। चौथी अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन है। राज्यों और केंद्र शासित
केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन है। ये चौथी अनुसूची में है कि कितनी कितनी सीटें किन किन राज्यों के लिए लोकसभा में है, राज्यसभा में है, और केंद्र शासित प्रदेशों में किन किन सीटों की संख्या है, ये किसमें वर्णित है, ये चौथी अनुसूची में वर्णित है। अब देखिए, ये तो हो गई पहली अनुसूची में आपने देखा संघ एवं राज्य क्षेत्रों का नाम, दूसरी अनुसूची में आपने देखा वेतन भत्तों से संबंधित है, तीसरी अनुसूची आपने देखा शपथ से संबंधित है, चौथी अनुसूची आपने देखा केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की सीटों का आवंटन। अब देखिए, उसके बाद में भारत में कुछ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, तो इन संदर्भ में आप देखेंगे पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों और उनके प्रशासन के बारे में और नियंत्रण के बारे में जो संबंध है वो पांचवी अनुसूची में है। तो पांचवी अनुसूची देखिए, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, पांचवी अनुसूची है। ध्यान रखिएगा, यह अनुच्छेद 244 से शुरू होता है और 275 तक चलता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी के तहत छठी अनुसूची को भी पढ़ते हैं, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत है। तो इसी के अलग से जो जनजाति हैं इनके लिए छठी अनुसूची बनाई गई है। छठी अनुसूची में अब देखिए, छठी अनुसूची में आपको अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, ध्यान रखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यह जो 4 राज्य हैं, इन राज्यों को विशेष रूप से जो प्रशासन है उसके संदर्भ में बात किया गया है। तो ये क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं इनके प्रशासनिक उत्तरदायित्व को लेकर के ये छठी अनुसूची में इसको वर्णित किया गया है। ध्यान रखिए, अब हम लोग आते हैं 7वीं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची में देखिए, 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूचियों से संबंधित है 7वीं अनुसूची। देखिए 7वीं अनुसूची में शुरुआत में 97 विषय थे, उसके बाद में वर्तमान समय में 100 हैं। ध्यान रखिएगा, शुरुआत में 97, वर्तमान में 100 हैं। राज्यों में शुरुआत में 66 थे, वर्तमान समय में 61 हो गया है। समवर्ती सूची में शुरुआत में 47 थे, वर्तमान समय में 52 हो गया है। ध्यान रखिएगा, ये सभी विषय याद रखिएगा कि शुरुआत में 97 थे, वर्तमान समय में 100 हो गए हैं। राज्यों में शुरुआत में 66 थे, वर्तमान समय में 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची में शुरुआत में 47 थे, वर्तमान में
52 हो गए हैं। अब ध्यान रखिए, संघ सूची ये केंद्र की सूची है, केंद्र की सूची जिसपे केंद्र अपनी शक्तियों का उपयोग करके इसमें क्या करता है, विषय बनाता है, संघ सूची। और राज्य सूची राज्यों से संबंधित है, समवर्ती सूची ये केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित है। इसमें ऐसे अवशिष्ट विषयों को रखा जाता है जो विवादास्पद है, लेकिन अगर विशेष परिस्थिति में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संघ सूची द्वारा बनाए गए कानूनी क्या होते हैं, पारित मालूम पड़ते हैं। उसके बाद आइए 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में संविधान से प्राप्त भाषा, संविधान में भाषा, भाषा से संबंधित 8वीं अनुसूची है। ध्यान रखिएगा, मूल संविधान जब बन के तैयार हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 14 भाषा थे। ध्यान रखिएगा, 14 भाषा थे मूल संविधान में, मूल संविधान में। लेकिन वर्तमान समय में 22 भाषा है, वर्तमान समय में 22 भाषा है। और ध्यान रखिएगा, असम, बोडो, बंगला, डोगरी, गुजराती, असम, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, यह 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा इसमें जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, यह 1992 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। अब ध्यान रखिएगा, उड़िया का नाम बदल करके, उड़िया भाषा का नाम बदल करके 2011 में उड़ीसा कर दिया गया। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी था, बहुत ज्यादा हो जाएगा इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं मौखिक रूप में, इसको याद रखिएगा। फिर से ध्यान रखिए कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान समय में 22 भाषा है। असमिया, बोडो, बंगला, डोगरी, गुजराती, हिंदी, बहुत सारे भाषा यह 21वें संविधान संशोधन 1967 में किए गए। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इनको 1992 71वें संविधान संशोधन के द्वारा दर्ज किया गया। उसके बाद ध्यान रखिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इनको 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा वर्णित किया गया। और 2011 में उड़िया भाषा का नाम बदल करके ओडिया कर दिया गया। उड़िया भाषा का नाम बदल करके 2011 में ओडिया कर दिया गया। अब ध्यान रखिए, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित मतलब जब देश, हम लोगों का संविधान बना, जब देश आजाद हुआ, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी रियासतें थी, कितने लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन हुआ करते थे, आम लोगों के पास जमीन कम हुआ करते थे। इसके लिए सबसे पहले 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार जोड़ा गया। और यह पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, ध्यान रखिएगा, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची भूमि सुधार जोड़ी गई। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची बहुत सिंपल सा, इसका अर्थ है दल बदल कानून। दल बदल कानून, दल बदल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, दल बदल से संबंधित कानून है। जैसे संसद, राज्यों के विधानसभा के सदस्य पार्टी बदल करके सीटें इधर का उधर करके सरकार बनाते थे, इसके लिए उनको रोकने के लिए 10वीं अनुसूची लाई गई जो दल बदल कानून से संबंधित है। ध्यान दीजिए कि दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन
1985 के द्वारा लाया गया। 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून लाया गया। उसके बाद में ध्यान दीजिए 11वीं अनुसूची, उसके बाद 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, ग्यारहवीं अनुसूची। देखिए 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत नागौर जिलों में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उस समय पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग 11वीं अनुसूची में दर्ज किया गया। इसको दर्ज कब किया गया? 73वें संविधान संशोधन 1992 को, 73वें संविधान संशोधन 1992 को, जिसमें 29 विषय हैं, जिसमें 29 विषय, ध्यान रखिएगा ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 29 विषय हैं। उसके बाद 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, जो 74वें संविधान संशोधन 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची, जिसमें 18 विषय हैं, जिसमें 18 विषय हैं। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्वप्रथम भारत में नगर पंचायत की स्थापना 1688 में मद्रास में की गई थी। 1688 में मद्रास में की गई, सॉरी 1687 में मद्रास में की गई थी। ध्यान रखिएगा 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, और इसमें 29 विषय हैं। पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया, जिसमें 18 विषय हैं। और सर्वप्रथम नगर पंचायत की शुरुआत 1687 में पहले नगर निगम मद्रास में इसकी स्थापना की गई। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।